तो चलिए खबरों में बात अब मध्य प्रदेश की जोबट के कबीर सेज गांव में कल देर रात तक चली मुख्यमंत्री की चौपाल और सीएम ने कबीर सेज गांव के आसपास के ग्रामवासियों की चौपाल लगाई। ग्रामवासियों की चौपाल में विभिन्न विषयों पर सीएम ने चर्चा की। कबीर सेज गांव के क्षेत्र को यहां मिनी कश्मीर की संज्ञा दी गई है। प्राकृतिक रूप से सुंदर ये क्षेत्र छोटे छोटे तालाबों के लिए जाना जाता है। शहर वालों ने तो मैंने सोचा यार अफसरों के बजाय सरपंच ही चलाए तो ज्यादा अच्छा। सही बात है कि प्रियंका जी दरअसल उन लोगों से आहत हुई होंगी, जैसे उनकी मंच के पीछे ही कल नसीमुद्दीन जी बैठे थे, वो छेड़छाड़ के आरोप में जेल हुआ है। जब वो महिलाओं की पैरवी कर रही थी तब उनके साथ ही बैठे थे। अब आहत तो होंगी ना, कोई टंचमाल अगर उनकी किसी कार्यकर्ता को बोलेगा या आइटम बोलेगा उनका नेता, अथवा दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी बलात्कारी की पैरवी करेंगे। मध्य प्रदेश में अचानक हुई बारिश की वजह से किसानों की नष्ट हुई फसल और प्रदेश में आ रहे उपचुनाव को लेकर हिंदी खबर ने कृषि मंत्री कमल पटेल से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के साथ है, हर किसान को फसल का मुआवजा दिया जाएगा। सुनिए आपने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। सर, अभी पिछले दिनों कई बारिश हुई है और किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, तो आपकी सरकार क्या उनको मदद दे रही है? हमने तत्काल सभी कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, मैंने भी निर्देश दिए, सरकार ने निर्देश दे दिए कि पूरा सर्वे होगा। खेत में खड़ी फसल खराब हुई उसका भी सर्वे होगा, कटी हुई फसल खराब हुई उसका भी सर्वे होगा, खलिहान में आके निकल गई फिर भी बारिश के कारण गीली हो गई उसका भी सर्वे होगा। RBC 6-4 और फसल बीमा का लाभ दिलाया जाएगा। ये सरकार गाँव गरीब किसानों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है और किसानों के लिए समर्पित सरकार है, इसलिए किसानों की क्षति हमारी क्षति है, उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन सर, पिछली बार के जो मुआवजे थे वो भी अभी तक नहीं मिले हैं। तो उनके 18-19 का कमलनाथ जी डकार गए थे, नाग जैसे बैठा था डंक मार के, वो हमने निकाला और 9,500 करोड़ बीमा दिया हमने 18-19 का। अगर कमलनाथ जी ने एक पाप और किया, जो स्केल ऑफ फाइनेंस 100% था उसको 75% कर दिया ताकि सरकार को कम प्रीमियम जमा करने पड़े। हम शिवराज जी मुख्यमंत्री बनते से, मेरे कृषि मंत्री बनते से वापस हमने 100% कर दिया। नहीं तो ये बीमा मिलता 12,000 करोड़, तो 2,000 करोड़ कम मिल रहा, 2,500 करोड़, तो उसके लिए भी पाप के भागीदार कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार है। और इसलिए कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया है। लेकिन हम जो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस घर से किसान से लेते हैं 7,000। लेकिन विपक्ष का तो देखो, विपक्ष तो सटिया गया है और कांग्रेस जो है ना, जैसे सत्ता से बाहर आने के बाद वो पगला गए, सटिया गए। कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह दोनों, वैसे भी उम्र हो गई उनकी और उसके बाद सत्ता चली गई। जैसे पानी से मछली को निकाल दो तो कैसे तड़पती रेत में, ऐसे कांग्रेसी तड़प रहे सत्ता के लिए, क्योंकि सत्ता में सिवाय ने लूटने के अलावा कुछ किया नहीं, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और दलाली के अलावा। और जो चार जैसे बनेंगे, सही मायने में मोदी जी ने आजादी दिलाई है किसानों को। छोटा सा क्वेश्चन, 4 सीटों में से कितनी सीटें आपकी? चारों की चारों जीतेंगी। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव में कहीं दिख नहीं रहे, मैं घूम रहा हूँ 1 महीने से, कांग्रेस से पूछता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा रहा, बोले हमने चुनाव में गए थे विधानसभा में तो 2 लाख का कर्जा माफ करने का वचन दे के आए थे, अब जनता जूते मारेगी, इसलिए कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जा नहीं रहा, मुंह दिखाने लायक नहीं है कांग्रेसी। और इसलिए कांग्रेस का सफाया और कमल ही कमल खिलेगा। और कमल इसलिए खिलेगा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके मोदी जी चल रहे हैं, और अपना सबका सहयोग। और कमल का फूल दीपावली पे काय से पूजा करते हैं अपन? लक्ष्मी जी की काय से पूजा करते हैं? तो कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। और जब से मध्य प्रदेश और देश में कमल खिला है तो देश का भी चेहरे खिल गए हैं, लोगों के, किसान के चेहरे भी खिले, मजदूरों के भी खिले हैं। और हम 130 करोड़ लोगों को 260 करोड़ हाथ को काम देंगे इस स्वामित्व योजना के माध्यम से, और भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, व्यवसायी बनाते हुए विश्व गुरु के स्थान में पहुंचाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 20वीं सदी अंग्रेजों की, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की होगी। भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, जिन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होना तय है। भोपाल से कैमरामैन गजराज के साथ में शाहनवाज, हिंदी खबर। पिछले 6 महीने से फरार भटनगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। भोपाल में गृह मंत्री के द्वारा इंदौर आईजी को निर्देश दिए गए कि करण मोरवाल पर इनाम की राशि बढ़ाकर 25,000 कर दी जाए। वहीं विधायक मुरली मोरवाल से गृह मंत्री ने कहा है कि 2 दिन में करण को सरेंडर कराएं, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाथ
आपको जिस तरह से बधाई और डिंडोरी में मवेशी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। आरोपी युवक को दोनों हाथ बांधकर लात घूंसों से पीटा गया। तस्वीरें आप देखिए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। एक युवक को किस तरह से पीटा जा रहा है, ये मॉब लिंचिंग नहीं तो भला और क्या है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ देखिए किस तरह से लात घूंसे चप्पल जूता जो मिला लोग उसी से पीटते रहे शख्स को। गलती क्या थी, महज ये कि चोरी का आरोप लगाया गया कि मवेशी चोरी के आरोप में यही चोर है। ग्रामीणों ने युवक को बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश में पहली ये तस्वीर नहीं है, कई बार पहले भी मध्य प्रदेश इसी तरह दागदार हुआ है मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर। अगर इसकी मौत हो जाती तो फिर सोचिए कौन होता जिम्मेदार।